राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी पूजा घर में इन दो मूर्तियों को पास पास रखते हैं तो हो जाइए सावधान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने पूजा घर में कुछ मूर्तियों को साथ रखने में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। यह दोष आपके जीवन में बाधाओं और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। हमारे हिंदू धर्म में पूजा घर को बहुत पवित्र माना जाता है। यह वह स्थान है जहां भगवान की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। यहाँ पर हम अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा घर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का स्रोत भी है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हम अज्ञानतावश पूजा घर में मूर्तियों को ऐसे स्थान पर या ऐसी स्थिति में रखते हैं जिससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप घर में अशांति, कलह और आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप चाहकर भी इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि आप पूजा घर में वास्तु नियमों का पालन ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको पूजा घर में भी ऐसी कोई गलती हो रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि किन देवी देवताओं की मूर्तियों को एक साथ रखना अशुभ होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही आपके पूजा घर को वास्तु के अनुसार सही तरीके से सजाने के उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उत्पन्न होने वाले अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकती हैं। आप में से कई लोग यह सोचते होंगे कि जो मूर्ति पसंद आए उसे उठाकर मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको सतर्क रहने की जरूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले और मंदिर का निर्माण करते समय वास्तु के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर यह नियम अनदेखा किए गए तो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बताए गए नियम और विधियां शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधारों पर आधारित है। यदि आप इनका सही ढंग से पालन करते हैं तो आप अपने घर को अशुभ घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं। इससे आपके घर में हमेशा सुख, शांति और खुशियों का वातावरण बना रहेगा। वास्तुशास्त्र में इस बात के भी नियम बताए गए हैं कि घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां कैसे और कहां रखनी चाहिए, कौन सी मूर्तियां घर में रखना वर्जित है और किन्हें साथ में रखना शुभ माना जाता है। यह नियम घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और नकारात्मक प्रभाव को रोकने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर इन नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया गया तो घर में दुख, गरीबी और दरिद्रता का माहौल बन सकता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। ऐसे में परिवार के सदस्य आपस में झगड़ने लगेंगे और घर का वातावरण निराशाजनक हो जाएगा। साथ ही इन दोषों के कारण आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी। बिना किसी स्पष्ट कारण के धन का खर्च बढ़ जाएगा। कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगेगी। वास्तु दोष के कारण कई ऐसी परेशानियां घर में जन्म लेती हैं जो जीवन को कठिन बना देती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना हो इसके लिए आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें घर के मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन मूर्तियों को भूलकर भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। सुख समृद्धि पाने के लिए कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां पास पास रखनी चाहिए, यह भी जानना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को सही स्थान पर पास पास रखते हैं तो आपको कई सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि आपने कुछ गलत मूर्तियों को एक साथ रख दिया है तो ये आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को एक साथ रखने की सख्त मनाही ही है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जिन्हें साथ नहीं रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घर के मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां अवश्य रखनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आते हैं भगवान गणेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसीलिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ध्यान दें, पूजा घर में गणेश की तस्वीर या मूर्ति कभी भी एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति ऐसी हो जिसमें वह माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाईं ओर विराजमान
विराजमान हो तो इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसी मूर्ति घर की सभी विघ्न बाधाओं, परेशानियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। साथ ही यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी प्रतिमा की, जो माता लक्ष्मी की होती है। धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाने वाली माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर आपके घर के पूजा स्थल में अवश्य होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर वास्तु के अनुसार शुभ नहीं मानी जाती। इसीलिए जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लाएं तो उनके साथ भगवान नारायण की तस्वीर या मूर्ति भी होनी चाहिए। भगवान नारायण जो जगत के पालनहार हैं, माता लक्ष्मी के पति हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना किसी भी घर में स्थायी रूप से निवास नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहें तो उनकी पूजा से पहले भगवान नारायण की पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि, सुख और वैभव बना रहेगा। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों ही संयुक्त पूजा से दोनों की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। इसके साथ ही धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं तीसरी प्रतिमा की, जो संकट मोचन महाबली हनुमान जी की है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा से घर के सभी वास्तु दोष, लड़ाई झगड़े और संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपके पास घर पर कोई बड़ा संकट आने वाला हो तो वह भी हनुमान जी की पूजा से टल जाता है। यह भी ध्यान रखें कि पूजा स्थल में हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं चौथी तस्वीर की, जो भगवान राम दरबार की है। घर में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की संयुक्त तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर से घर में आपसी प्रेम, विश्वास बढ़ता है। साथ ही पारिवारिक लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। यह मूर्तियां आपके पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप जिस देवी देवता को अपने इष्ट देव मानते हैं उनकी मूर्ति या तस्वीर भी अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक और बात का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी अपने पूर्वजों, मृत माता पिता या गुरु की तस्वीर को भगवान के मंदिर में ना लगाएं। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना जाता है। भगवान और इंसान के बीच तुलना करना सही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूजनीय नहीं है। आपके पूर्वज, माता पिता और गुरु हमेशा पूजनीय है, लेकिन उनकी तस्वीर को घर के मंदिर के बजाय किसी और जगह पर लगाना उचित होगा। अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, जिनके पूजा घर में सही मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप अपने घर के पूजा घर में कुछ विशेष मूर्तियों को सही तरीके से रखते हैं तो यह आपकी किस्मत बदल सकती है। इससे आपके जीवन की परेशानियां और आर्थिक तंगी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सबसे पहले, अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो उनकी मूर्ति पूजा घर में रखते हैं तो उनके साथ राधा रानी की मूर्ति भी जरूर रखें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं तो राधा रानी की मूर्ति रखना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप बड़े स्वरूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं तो उनके साथ राधा रानी की मूर्ति होना आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि जहां राधा रानी होती है वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। इसीलिए अगर संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की संगठित मूर्ति खरीदें और उसे अपने पूजा घर में रखें। यह मूर्ति आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने में मदद करेगी। प्रेम की मूर्त होती है और जिस घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति हो, पति पत्नी, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों के बीच स्नेह हमेशा बनी रहती है। साथ ही ऐसा घर सुख, समृद्धि और धन धान से परिपूर्ण रहता है। अब बात करते हैं कि पूजा घर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां तस्वीरें एक साथ नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा की मूर्तियां तस्वीरें पूजा घर में साथ में रखना अशुभ माना गया। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इन देवताओं की पूजा एक दूसरे से अलग है। भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन तुलसी का पत्ता भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं किया जाता। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी की पूजा घरों में वर्जित मानी गई है। शास्त्रों
के अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा घर में करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि ब्रह्मा जी के मंदिर दुर्लभ होते हैं और घर में उनकी पूजा का प्रचलन नहीं है। अगर आपके पूजा घर में इन तीनों देवताओं की मूर्तियां तस्वीरें एक साथ रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। यह एक छोटी सी सावधानी आपके जीवन में शांति और खुशहाली बनाए रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी रही हमें कमेंट में बताना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।